बच्चों, जो पुराने स्टूडेंट हैं वह अपने नाम को नए सत्र में अति शीघ्र मूव करा लें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वह भी अपना नाम इस सत्र में करा लें। जो सबसे मेन बात है बच्चों कि उपस्थिति तो बहुत शानदार है ही, इसके साथ ही साथ तुम लोग विद्यालय में जैसे समय से आते हो थोड़ा उससे और पहले पहुंचने का प्रयास करो। ये है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन है, तो मतलब कि अटेंडेंस लगाने पे तुरंत हमारे घर पे सूचना पहुँच जाती है। अच्छा, यहाँ से हम निकलते हैं तो तुरंत पता उबते नहीं हो पढ़ते पढ़ते? नो, काहे? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और जब अच्छी पढ़ाई होती है तो कोई उबेगा। हाँ, ये बात तो सही। सर, संस्था ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका इस विद्यालय में स्वागत करते हैं। सर, विद्यालय के बारे में कुछ बताइए कि विद्यालय आपका कब से जो है रन कर रहा है इस क्षेत्र में? ये करीब 2004 से। जी। तो इस समय ये विद्यालय कैंपस आपका कितनी कक्षाएं यहाँ मौजूद हैं? यहाँ LKG से लेकर 12th तक हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की शिक्षा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये चर्चाएं आसपास में मौजूद हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं कि इस विद्यालय में अत्याधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपके अन्य विद्यालयों में नहीं और आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं? अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि चर्चाएं फैली हुई हैं, आपके चैनल का भी नाम है ग्राउंड जीरो करके ऐसे कुछ है। जी जी, संस्था ग्राउंड जीरो। तो आप भी इसको टटोलने का प्रयास करिए कि जो चर्चाएँ फैली हैं क्या सही हैं, इसमें हकीकत है यार। अच्छा, ये बताओ, सुबह से लेकर के शाम तक कितने पीरियड पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को? 8 पीरियड और 15 मिनट डायरी चेक होती अच्छा, है। 15 डायरी चेक होती? डायरी क्या है? डायरी मतलब उसमें डेली का होमवर्क लिखा जाता है और पेरेंट्स सिग्नेचर होती है, फिर वो चेक होता है। अच्छा, 11th में भी? हाँ, पूरे क्लास में। आप देख सकते हैं, बच्ची बता रही है कि यहाँ पर एक डायरी वाली व्यवस्था है। विद्यालय खत्म होने के बाद 15 मिनट डायरी टेस्ट होता है। और डायरी के बारे में जरा बताओ विस्तृत रूप से, क्या है डायरी? डायरी में मतलब हर बेल का होमवर्क लिखा जाता है। अच्छा। और फिर उस पर गार्जियन का सिग्नेचर कराया जाता है, फिर वो चेक कराया जाता है। कौन चेक करता है? क्लास टीचर। अच्छा, क्लास टीचर डेली चेक करते हैं। हाँ। अच्छा, घर पे भी चेक होता है? ये बताओ, अंग्रेजी में कितना चैप्टर पढ़ाया गया अभी तक? एक पढ़ाया गया। ग्रामर भी चल रहा है, सिर्फ लिटरेचर? हाँ, ग्रामर। और मैथ में क्या चल रहा है? मैथ नहीं मैथ नहीं लिए हो। फिजिक्स में क्या चल रहा है? फिजिक्स में एरर तो चैप्टर। ये बताओ, बायोलॉजी चल रहा है ना? तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। और भोजन को पचाने का प्रमुख अंग कौन सा है? छोटी आंत है। तो भोजन को पचाने में दांत का क्या रोल होता है? क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दांत कई प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं जरा बताओ। स्पष्ट नहीं हो रहा, कोई एक बताए। हाथ उठाओ अपना, कौन बताएगा? आ जाओ इधर आ जाओ। ये बताओ, दांत कितने प्रकार के हैं? दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से नाम बताओ। कृंतक, रत्नक, चर्वणक, अग्र चर्वणक। कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक का क्या काम होता है? अग्र चर्वणक दांत भोजन को पीसने का कार्य करता है। भोजन को पीसने। ठीक, जाओ। अच्छा, ये बताओ, मैथ में क्या चल रहा है आप लोगों का? मैथ में क्या चल रहा है? त्रिभुज चल रहा है। त्रिभुज कै प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कै प्रकार के होते हैं? अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, करीब आ गए। हाँ, बताओ, त्रिभुज कै प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। वेरी गुड आंसर। देखिए, बच्ची ने बताया त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के। और बताओ, आप लोगों के सोशल में क्या चल रहा है? स्वशासन, प्रशासन, संसाधन। तो संसाधन चल रहा है। संसाधन में क्या चल रहा है? प्रमुख टॉपिक क्या संसाधन में है? आपको क्या पढ़ाया? स्टार्ट हुआ है अभी। तो शुरुआत में क्या पढ़ाया गया संसाधन में? संसाधन। तो संसाधन क्या होते हैं, परिभाषा बताओ। हमारे उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें जो हमारी क्रियाओं को संचालित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो सारी चीज़ें संसाधन। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और संस्कृत में क्या चल रहा है? संस्कृत में गद्यांश चल रहा है। तो पहला चैप्टर क्या है? अच्छा, और अंग्रेजी में क्या चल रहा है?
इंग्लिश में क्या चल रहा है? नेल्सन मंडेला यानी कि प्रोज का लेसन फर्स्ट, सेकेंड। अच्छा, पूरा ख़त्म कर दिया गया। ये बताइए नेल्सन मंडेला कहाँ के निवासी थे? तो प्रेसिडेंट बने थे कि डिप्टी प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट बने थे। तो ये देख सकते हैं आप, हम हैं बीडीआई कॉलेज के कक्षा 10 में, और आप हकीकत खुद ही देख सकते हैं कि विद्यालय की शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है, अनुशासन और प्रशासन कैसा है, और अध्यापकों के पढ़ाने का तरीका कैसा है। कोई भी बच्चा देख सकते हैं। हमने तमाम सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा और सभी लोग बड़ी कॉन्फिडेंस से जवाब दे बता रहे हैं कि ये जो बीडीआई कॉलेज है, यहाँ पर जब बच्चे विद्यालय में एंट्री लेते हैं तो उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस होती है। कहते हैं कि कार्ड विद्यार्थियों को प्रोवाइड की गई है, और उस कार्ड को विद्यालय में के एक मशीन है कोई, उसमें रखते हैं तो विद्यालय में बच्चे का अटेंडेंस सबमिट हो जाता है। और यही प्रक्रिया जब बच्चा जो है स्कूल से घर के लिए निकलता है तब भी वही प्रोवाइड की जाती है वो व्यवस्था। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल एकदम आपने सही सुना है। जब बच्चे विद्यालय में एंट्री करते हैं तो उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया गया है, और गेट पर एक मशीन लगी हुई है। जब वो एंट्री करते हैं तो उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली ही लग जाती है। और यहाँ पर कई चीज़ें हैं, थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन जो इसकी जानकारी रखते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हो? 9th से। 9 से पढ़ रहे हो। तो इस बार 10th का एग्ज़ाम आपने दिया था? यस सर। रिजल्ट आने वाला है। यस सर। तो पास होने की कितनी संभावना है? पूरी। फुल है। कहाँ है भाई, इतना विश्वास कहाँ से है? अब टीचर लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए, अच्छे से पढ़ाए हैं, और पेपर भी काफ़ी अच्छे से गया है। अच्छा, नकल वकल हो गई थी क्या? नहीं सर, जो अपने ऊपर विश्वास था उसी सब लिखे हैं। सेंटर कहाँ गया था आपका? पीरपुर, मित्तुपुर। अच्छा, पीरपुर मित्तुपुर बच्चे का सेंटर गया था जो बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है। तो पास होने की संभावना कितनी % है? अपनी तरफ से फुल ट्राई किए हैं, और टीचर लोग जितने एक्सप्लेन किए थे पूरा मेहनत से पढ़े हैं। ये विद्यालय कैसा है? अच्छा है। किस मामले में अच्छा है? क्या अच्छाइयाँ हैं विद्यालय में? पढ़ाई के लिए और खेल कूद के लिए। यहाँ बस वस तो है नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था उचित है नहीं, सब लोग पैदल साइकिल से आते हैं। और विद्यालय में ये देख रहे हैं ईंट ऊँट का बना विद्यालय, इसमें क्या अच्छाई है? सर पढ़ाई के लिए केवल अच्छाई है बस। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर, पढ़ाई अच्छी है, वही हमें चाहिए केवल। अच्छा, वही चाहिए आपको। Yes, वहाँ तो आसपास काफ़ी अच्छे विद्यालय थे। अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ पर अनुशासन नहीं है। अच्छा, अनुशासन नहीं है। और पढ़ाई लिखाई कैसी है? पढ़ाई लिखाई ठीक ही है, लेकिन उतना नहीं ठीक है जितना यहाँ पर ठीक है। क्या नाम आपका है? सर माय नेम इज़ नेहा पाल। नेहा पाल। किस क्लास में पढ़ती हो? 11 में पढ़ती हो। तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, आपने 11th में एडमिशन ले लिया है, अगर फेल हो गई तो? अरे सर फेल नहीं होंगे, अब दिए हैं रिजल्ट आएगा ही। अच्छा, एग्जाम दी है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को लेकर के कोई शंका नहीं है? नहीं, कोई शंका मतलब नहीं। पास हो जाएंगी पूरा? हाँ, पूरा। कि एक विद्यालय का सर्वर है, जब भी बच्चे अटेंडेंस लगाते हैं तो उस सर्वर में उनका अटेंडेंस फीड हो जाता है, और हमारे सॉफ्टवेयर में भी वह शो करता है। और विद्यार्थियों के लिए भी एक ऐप बनाया गया है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और उसको कोई भी देख सकते हैं। उस ऐप का नाम है वीडीआई कॉलेज। जब आप प्ले स्टोर पर उसे सर्च करेंगे वीडीआई कॉलेज के नाम से, तो वह ऐप आपको मिलेगा। और जब बच्चे का यहाँ पर एडमिशन होता है तो उसे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हर बच्चे का इंडिविजुअली अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। उस आईडी और पासवर्ड से जब बच्चे अपने ऐप को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर उनकी अटेंडेंस दिख जाती है। इसके अलावा एक और हम अटेंडेंस से संबंधित सुविधा तो उपलब्ध आप सुन रहे हैं विद्यालय के डायरेक्टर श्री ध्यानचंद जी को। इनका कहना है कि विद्यालय की सुख सुविधाओं के बारे में, अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में जो चर्चाएं फैली हुई, वास्तव में सच्चाई उसमें है। विद्यालय जो है ग्रामीण अंचल में स्थित है, अगल बगल काफ़ी अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन विद्यालय की सुख सुविधाओं और पढ़ाई की व्यवस्था को देख करके जो बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं और विद्यालय में आकर के अध्ययन करने हैं। आप देख रहे हैं विद्यालय में एकदम खालीपन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि विद्यालय में आज छुट्टी है। विद्यालय में इस समय कम कम हज़ारों छात्र मौजूद हैं, और इतनी बढ़िया व्यवस्था मौजूद है कि आप देख सकते हैं कोई बच्चा बाहर नहीं घूम रहा है। अभी हम क्लासों को दिखाएंगे जहां पर अध्ययन करने जो कहत बले की बेनी जो होए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नेहावत जई है, नागिन सी भुए लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी।
कितनी कक्षाएं इस समय आपके विद्यालय में चल रही हैं? अपने यहाँ LKG से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जी। LKG से कक्षा 7 तक अंग्रेजी मीडियम है जी। और कक्षा 6 से हम कक्षा 6 और 7 हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम अलग अलग बैच चलती हैं और कक्षा 8 से लेकर 12 तक इस वर्ष हिंदी मीडियम है। अच्छा, ये कुछ घनघना रहा था पीछे, क्या था ये? ये जो अभी आवाज़ आई है यह ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड घंटी है। जैसे पहले जो ट्रेडिशनल घंटियाँ होती थी वहाँ पर एक प्यून आता था, घंटी लगाता था, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड मशीन है, यह स्वतः ही घंटी